हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। आज का चैप्टर है चैप्टर 16, वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। आपने देखा होगा बच्चों, स्कूल में ऐसे पोस्टर्स भी बनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के दिन। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो ये जो पोस्टर है सब में क्या लिखा होता है, देखो, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो ये क्या है, पोस्टर्स हैं। तो ऐसे पोस्टर आपको वर्ल्ड वाटर डे के दिन स्कूलों में दिख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। क्या आप बिना वाटर के जी सकते हैं? क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना वाटर के जी सकता है? नहीं ना, नहीं ना स्टूडेंट। तो देखिए, हमको वाटर सिर्फ हमको पीने के लिए नहीं चाहिए, हमको जीने के लिए नहीं चाहिए, हमको हमारे डेली नीड्स को भी पूरा करता है वो। कपड़े धोना, नहाना, वॉशिंग, बाथिंग, तो फैक्ट्रियों में यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इसके यूजेस हैं वाटर के, बहुत सारे यूजेस हैं बच्चों। तो उन सब को इस चैप्टर में मैं बताने जाऊंगा और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ते और समझते चले जाएंगे और सबको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के घरों में जो टैप वाटर आता है म्युनिसिपल से आता है। ठीक है, और आजकल तो ऐसा करते हैं कि सब कोई बोर अपने घरों में लगवा लेते हैं, तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। शहरों में ऐसा होता है कि म्युनिसिपल से आता है वाटर, तो टैप वाटर मतलब उसी का यूज करते हैं। देखिए, कहीं कहीं पे जब वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे क्या, लॉन्ग क्यू, मतलब एक बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है वाटर के लिए। तो लॉन्ग क्यू फॉर वाटर आप लोग को नज़र आ रहा होगा। एक्टिविटी 16.1 जो है बस यही बताता है कि हमारे अर्थ में जो वाटर है, वाटर की वजह से ही हमारा जो अर्थ है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। अगर आप स्पेस से अर्थ को देखोगे, इसका मतलब आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, सपोज फ्लाइट में हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप जब भी स्पेस में हो और आप देखोगे अर्थ को, तो आपको अर्थ कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो, हमारा अर्थ एक्चुअली 70% वाटर से सराउंडेड है। तो 70% अगर वाटर है हमारे अर्थ में, तो वो ब्लू क्यों नहीं दिखेगा बच्चों? पूरा अर्थ ब्लू दिखेगा, इसीलिए ब्लू दिखता है। आगे देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग में क्या है, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, व्हाट इफ 2006 गेट लेस रेन। तो बताओ, अगर पानी भी कम गिरेगी, बरसात कम होगी, तब हमको क्या होगा? वाटर का शॉर्टेज होता है। कैसे होता है? क्योंकि आप सब वाटर साइकिल को जानते हो। इस चैप्टर में आगे होगा भी वाटर साइकिल, उसको डील करूंगा कि जो सी और ओशियन का ही जो वाटर है वो वेपर बन के क्लाउड बनाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। क्लाउड के फॉर्मेशन से क्या होता है, वहां पे जब कंडेंसेशन होता है तो वो रेन के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे गिरता हुआ, फॉल करता हुआ नजर आता है। ठीक है बच्चों, यही तो होता है ना। फिर से अर्थ सरफेस पे जो फॉल करेगा रेन, वो सीधे नदियों तालाबों में जाएगा, सी ओशियन में। सी ओशियन में जाने के बाद फिर से क्या होगा? फिर से वो वाटर जो है वो वेपर बना लेगा। ठीक है, तो ये वाटर साइकिल है जिसको हम आगे देखेंगे। तो बताओ, अगर पानी ही कम गिरेगा तो हमारे अर्थ में क्या होगा? वाटर की कमी होगी कि नहीं होगी? शॉर्टेज आएगी ना वाटर की। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल में ये देखेंगे कि पहले तो देखो कहां कहां पे मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एस ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ये सोर्सेस ऑफ वाटर है, वाटर के सोर्सेस हैं। However, most of these water is not fit for human consumption directly. क्या हम डायरेक्टली
इसको कंजप कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? नहीं कर सकते। क्यों? ओशियन के पानी को पी सकते हो, रिवर के पानी को पी सकते हो डायरेक्टली? नहीं ना। तो इनको प्योर किया जाता है ना बेटा, प्योर किया जाता है। ठीक है, द वाटर दैट इज फीड फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। जो हम यूज करते हैं ना वो फ्रेश वाटर होता है बेटा। ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इट सम ऑफ दिस सोर्सेस। तो ये सब सोर्स आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें टेबल में स्टेप्स, फिगर, रिमार्क दिया हुआ है। इसको मैं समझाता हूं ये किस लिए दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एक्टिविटी 16.2 पे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसको समझा रहा हूं, स्टेप, फिगर और ये रिमार्क में क्या क्या लिखा है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा है? मीडियम साइज बकेट। इसमें ले लीजिए फुल बकेट आप ले लीजिए, क्या वाटर ले लीजिए, जिसमें 20 लीटर वाटर है समझ लो। ठीक है, अभी देखिए फुल बकेट वाटर है, उसमें से 100 स्पून क्या निकालेंगे अपन? 100 स्पून वाटर निकाल के इस मग में डालेंगे। अभी इस मग में कितना है वाटर? 100 स्पून है। किसका? इसमें का 100 स्पून निकाल के इसमें डाले तो देखो ये मग जो है पूरा भर गया। ठीक है बच्चों, अभी इसमें का जो है इस मग का 10 स्पून क्या करेंगे? सॉरी 30 स्पून यहां पे निकाल के डाल दो, तो ये टम्बलर जो है, ग्लास टम्बलर, ये भर गया। अब इसमें का 1/4 स्पून, मतलब पूरा स्पून भी नहीं, उसका 1/4 एरिया, इतना एरिया देखो, इतना एरिया, ये 1/4 इसमें डाल लो। अभी देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिमार्क में बताएगा। जो फुल बकेट है वो हमारा सलाइन वाटर है, सलाइन मतलब नमकीन पानी। एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। में टोटल इतने वाटर है समझो, जिसमें से फ्रेश वाटर इतने हैं, टोटल फ्रेश वाटर इतने हैं, पूरे अर्थ में इतने वाटर हैं, इतने फ्रेश वाटर हैं। तो देखो इतने में से इतना जो है, बस इतना ही फ्रेश वाटर है। ठीक है, पूरे बकेट में से एक मग जो है ना वो फ्रेश वाटर है, और एक मग में से एक गिलास जो है यहां पे वो कैसा वाटर है? वो है ग्राउंड वाटर बेटा, ग्राउंड वाटर। ठीक है, जहां तक हम इजिली पहुंच सकते हैं। और इस ग्राउंड वाटर में से जो 1/4 लेंगे वो रिप्रेजेंट करता है ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने रिवर और लेक है ना वो इतना वाटर है बेटा, इतना। तो बताओ, हम होने के लिए अर्थ में बहुत वाटर है, देख सकते हो ना कितने हैं, लेकिन यूज इतना ही कर सकते हो ना आप, यूज तो इतना ही कर पाओगे, ये सब तो यूज नहीं कर सकते, इतना यूज कर पाओगे। तो आप देखो बेटा यहां पे लिखा क्या? द वाटर लेफ्ट इन द बकेट, मतलब बकेट मतलब ऊपर वाला। ठीक है, रिप्रेजेंट्स दी सलाइन वाटर, सलाइन मतलब नमकीन पानी, प्रेजेंट इन दी सीज, जो कहां प्रेजेंट है? सी में, ओशियन में, एंड पार्सली एज ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। ये देखो यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, दिस वाटर इज ह्यूमन यूज। ठीक है, अभी देखिए द वाटर लेफ्ट इन दी बाथ मग, जो बाथ मग में जो पानी है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द वाटर विच इज प्रेजेंट इन दी फ्रोजन फॉर्म इन ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड परमानेंट स्नो, अगेन नॉट अवेलेबल रीडली। तो ये भी जो है ये आइस वगैरह ग्लेशियर जब पिघलता है ना तब इतना मिलता है पानी, समझ लो इतना। तो ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो हमारे लिए फ्रेशली जो वाटर है ये यूजफुल है बेटा। तो देखो कितना, बकेट का पूरा पानी में से इतना ही बस पानी हमारे लिए यूजफुल है, और इसी को हम अगर वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए बचेगा क्या बेटा? पानी। खुद सोचो ना, इसी को हम यूज करते हैं सब कोई, नहाने, खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर काम के लिए इसको यूज करते हैं। अगर ये वेस्ट हो जाएगा बेटा, ये वाला वेस्ट हो जाएगा तो कितना पानी है बताओ, वेस्ट हो जाएगा तो एक न एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि ये पूरा पानी खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसा होने वाला है बेटा एक न एक दिन। तो इसलिए सेव वाटर, ठीक है, पानी बचाओ। आगे की जो क्लास होगी स्टूडेंट वो 16.2 फॉर्म्स ऑफ वाटर है, जिसमें वाटर साइकिल वगैरह जो पढ़ेंगे। वैसे भी बता चुका हूं वाटर साइकिल क्या होता है, एक बार और इस फिगर के साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं मेरे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो क्लास रहेगी वो लाइव क्लास रहेगी स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज देखो वीडियो और समझो, बहुत ही अच्छा है, ये सब इंटरेस्टिंग है, बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को, इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।